गुड मॉर्निंग सभी भाई बहन को जय मसीह की। आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि यीशु मसीह के जन्म के विषय में बहुत सारी किंवदंतियां हैं, यानी बहुत सारे विचार हैं, मगर फिर भी हम लोग एक दिन तय किए हैं जो है 25 दिसंबर, और आज के दिन सभी लोग बड़े धूमधाम से क्रिसमस मना रहे हैं। वचन है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, यूहन्ना 3:16, जिसे गोल्डन वर्ड्स भी कहते हैं, लिखा है, जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वचन के अनुसार हम देखते हैं परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। क्या आज जगत परमेश्वर के पास आ रहा है? नहीं। न तो परमेश्वर ने ये कहा मैंने इस स्कूल से, इस भाषा से, इस जाति से प्रेम किया है। उसने कहा मैंने पूरे संसार से प्रेम किया है। अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए ही परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर आना पड़ा, और वह स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आया। और जो हमारे आदि माता पिता से जो गलती हुई थी, जो पाप हुआ था, जिसके कारण परमेश्वर से हमारी दूरी हो गई थी, उस दूरी को कम करने के लिए और हमारा परमेश्वर से पुनः मेल मिलाप कराने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। वह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित भी हो उठा। इस तरह यीशु मसीह के आने से हम अपने जो अनंत नरक की तरफ जा रहे थे, परमेश्वर ने हमें अनंत स्वर्ग का, अनंत जीवन का रास्ता दिखाया। सभी लोग बड़ी खुशी से परमेश्वर के जन्म दिवस को आज मना रहे हैं। जैसा कि मुझे भी आज याद आ रहा है कि मैं पहले हिंदू बैकग्राउंड से थी, और एक समय ऐसा आया कि मैं जीवन में एकदम चारों तरफ से निराश हो गई थी, और मुझे लोगों ने बताया था, डॉक्टरों ने, कि मैं नहीं बचूंगी। अचानक मैंने परमेश्वर को याद किया। थोड़ा बहुत जानती थी, मगर मैंने वो जन्म परमेश्वर का अपने जीवन में देखा कि जो मेरी भयानक रात थी, उस रात को यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दिया, और मेरे हृदय में परमेश्वर यीशु मसीह का ऐसा जन्म हुआ कि मैं आज तक भूल नहीं सकती। मैं उस समय को ही यह मानती हूँ कि यीशु मसीह का जन्म हो गया, क्योंकि उस समय हमारे हृदय में यीशु मसीह का जन्म हुआ। और जब हम अच्छे हो गए तो हमारे बच्चे, हमारा परिवार, सभी लोग यीशु मसीह को मानने लगे। इस तरह हम ये देखते हैं कि परमेश्वर का जन्मदिन तो हम मनाते हैं, मगर हमें यह देखना है कि आप परमेश्वर का जन्म हमारे हृदय में हुआ है। वचन कहता है, यदि तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने मन को कठोर मत करना। कल लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों में भाई बहन चर्च में जाएंगे, परमेश्वर के जन्म के विषय में सुनेंगे, मगर मैं इतना संदेश देना चाहती हूँ कि आपके हृदय में परमेश्वर का जन्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का नाम उद्धार करता है, इम्मानुएल है, वह हमारे साथ रहता है। उसने वादा किया है, मैं आऊंगा और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वह हमारे साथ रहना चाहता है, हमारे साथ रहता है। तो क्या हम उसे अपने जीवन में संपूर्ण रूप से ग्रहण ना करें? हमें परमेश्वर को अपने जीवन में संपूर्ण रूप से लेना है, क्योंकि परमेश्वर ने जब जगत से प्रेम किया, अपने आप को प्रकट किया, स्वर्ग का सुख छोड़ दिया, हमारे लिए उसने सब कुछ त्याग दिया। हमारे पाप, हमारे गुनाह, हमारे अपराध का जो दंड हमें मिलना था, वो परमेश्वर ने ले लिया। और आगे यूहन्ना 3:17 में ये बात लिखी हुई है, जिसे हम लोग बहुत कम ध्यान देते हैं, कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आज हम अपने पापों में, अपने अपराधों में, अपनी गलतियों में, अपने तकलीफों में, अपनी बीमारियों में, अपने दुखों में, अपनी निर्धनता में पड़े हुए हैं। परमेश्वर हमें इन सभी बातों से उद्धार देना चाहता है, हमारे साथ रहना चाहता है, हमसे वो प्रेम करता है। जब हमने परमेश्वर को जाना, तो सचमुच हमने परमेश्वर को जानने के बाद सबसे पहले हमने प्रेम को जाना, कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि हम जैसे पापी को, हम जैसे अपराधी को परमेश्वर ने दर्शन दिया। मुझे आज भी विश्वास नहीं होता भाई बहन, इसलिए हम चाहते हैं, मेरा यही आपके लिए ये जन्मदिन का और क्रिसमस का संदेश है कि आप परमेश्वर को अपने हृदय में जन्म लेने दें, अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में परमेश्वर को स्थान दें, क्योंकि वो आपके साथ रहना चाहता है। वो आप पर दंड की आज्ञा नहीं देना चाहता, बल्कि आपका उद्धार करना चाहता है और अनंत जीवन देना चाहता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी भाई बहन को बहुतायत से आशीष दे। सबको जय मसीह।